हम लोग यही चाहते हैं कि बीपीएससी जो इस तरह का जो अपना खुद से मर्जी से जो ये एक लेटर जारी किया है, वो पता नहीं किस आधार पे जारी किया है और कहाँ से उनको ये मिला है, ये इसको वापस लेना चाहिए बीपीएससी को। जो भी बहाली हुई है, चाहे जो भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा गया है, वो एससी कैटेगरी के अंदर ही उसका लिया जाएगा। अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा आज राजधानी पटना में बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में पान समाज के लोग जुटे हैं। इनका कहना है कि लगातार जो है सरकार इस समाज को उपेक्षित कर रही है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पान समाज के छात्रों को प्रक्रियाधीन नियुक्ति में कोटरी बदल करके आदेश जो जारी किया गया है, उसके खिलाफ आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं, पान समाज के लोग यहाँ पे जुटे हैं और लोगों के हाथ में जो कटआउट है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बीपीएससी अपनी तुगलकी फरमान वापस ले, पान सत्याग्रह की यह आग्रह है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बीपीएससी तो आयोग पर पान समाज के द्वारा जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि समाज को लगातार सरकार के साथ ही अब आयोग के द्वारा भी कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर कई लोग हैं जो पान समाज से जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और आखिर बीपीएससी का घेराव करने के लिए क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पे पहुँचे हैं सर, क्या मांग है आप लोगों की? एक्चुअली हाल के दिनों में बीपीएससी ने 3 तुगलकी फरमान जारी किया है। 14/8/2024, 21/8/2024 और 23/8/2024 को पान समुदाय के बच्चों को जो 69वीं संयुक्त परीक्षा में, 32वीं न्यायिक सेवा में और कृषि विभाग के विभिन्न परीक्षाओं पे पास किए थे, टीआरई 3 के परीक्षा पास किया था मुख्य, उन बच्चों को एक घोषणा पत्र जमा करने के लिए बोला है बीपीएससी। और उसमें ये कहा है कि आप ये कहिए कि आवेदन करते समय आप पान थे और अभी तांती ततवा हो गए हैं, यानी आप अपना कोटि बदलिए और उस कोटि के अनुसार हम दोबारा मूल्यांकन करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन का एक पत्र है जिसमें ये कहा गया है कि नियुक्ति में, नामांकन में और प्रमोशन में आप प्रक्रिया के बीच में कोटि के बदलाव नहीं कर सकते। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों का आदेश है, पटना न्यायालय का आदेश है कि प्रक्रिया के बीच में आप कोटि नहीं बदल सकते। आखिर किन शक्तियों से प्रेरित होकर बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन महोदय इस तरह की चिट्ठियां निकाल रहे हैं, उसके खिलाफ में आज हम लोग मिलर हाई स्कूल से निकल के बीपीएससी के मुख्य द्वार तक जाएंगे और उनके सामने हम सत्याग्रह रखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि ये पान समाज के जो लोग हैं ये कई प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए हैं। ये इस समाज के लोग और जो आज परीक्षा में शामिल होने के बाद जब अब रिजल्ट की बारी आई है तो अब आयोग के द्वारा जो है उनसे अब आरक्षण के मुद्दे पर जो कोटि में बदलाव किया गया है उस आधार पर इनसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जिसका विरोध है। क्या कुछ आप लोगों का विरोध है? विरोध ये है सर कि हमारे बिहार के लाखों पान बच्चे जो है कि दरोगा का फॉर्म भर चुके हैं, बीपीएससी का फॉर्म भर चुके हैं, जिसके कारण जो है सर्टिफिकेट जो लिया गया था, मतलब एससी का जो पान जाति से हम लोग का जो सर्टिफिकेट बना उसी के आधार पर भरा गया। और अभी हमारी बीपीएससी ने एक लेटर जारी किया है कि उसे रद्द करके ईबीसी में डाल दिया गया। उसका जो हमारे बच्चे का जो रिजल्ट है वो फंसा हुआ है, वो ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट मांग रहा है और जबकि एससी से हम लोग भरे हैं। परीक्षा से पूर्व आपका सर्टिफिकेट कुछ और था और अब आरक्षण के बाद जो हो कि मामला बदल गया है तो अब उस तरह का फिर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तब आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये किस प्रक्रिया के तहत आयोग मांग रही है, कुछ आप लोगों को बताया गया है? बीपीएससी के द्वारा जो तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है सर, ये बीपीएससी के तहत नहीं मांगा जा रहा है। जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो लेटर जारी हुआ था उसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, जो फैसला आया था, उस 20 तक, उस तारीख तक जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं, चाहे जितने भी एग्ज़ाम की बहाली हुई है, हाँ, जो भी बहाली हुई है, चाहे जो भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा गया है, वो एससी कैटेगरी के अंदर ही उसका लिया जाएगा। उस डेट के बाद आगे अगर उसको अति पिछड़ा में शामिल किया जाता है, उसके बाद जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगी, चाहे जो भी नौकरी आएगी, चाहे जो भी वो आएगी, उसको अति पिछड़ा में लिया जाएगा। लेकिन बीच वाले को आप बदल नहीं सकते हैं। उस बीच में, उस डेट के बीच में जिसका भी फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसका फॉर्म भराया है, या जो भी जिसका नियुक्ति होने वाला है, जिसका जो आधा परीक्षा हुआ है और भी मेंस पीटी हुआ है, मेंस बाकी है, उसको आप चेंज परिवर्तन, उसका कोटि नहीं बदल सकते, कैटेगरी नहीं बदल सकते। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि बीपीएससी जो इस तरह का जो अपना खुद से मर्जी से जो ये एक लेटर जारी किया है,
वो पता नहीं किस आधार पे जारी किया है और कहाँ से उनको ये मिला है। ये इसको वापस लेना चाहिए बीपीएससी को। और जो सामान्य प्रशासन विभाग का जिस तरह से बताया गया है कि जो भी नौकरी में उसका छायांकित पद मिलेगा, और बाकी बात जो भी बच्चे एग्जाम में है, एग्जाम के बीच में फंसे हुए हैं, उसको उसी कोटि के अंतर्गत, एससी कैटेगरी के अंतर्गत रख के इसको कंप्लीट किया जाए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, पान समाज के जो लोग हैं उनमें आक्रोश है कि आयोग के द्वारा जो है मनमानी की जा रही है और तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है। क्योंकि परीक्षा से पूर्व फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा फल तक जो प्रक्रियाएं होती है उसे एक तरह से ही माना जाता है, जबकि अब जो है कि परीक्षा हो जाने के बाद आयोग के द्वारा अब फिर से दोबारा सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग शांतिपूर्ण पान सत्याग्रह करेंगे। उसके बाद अगर बीपीएससी अपना फरमान वापस ले लेती है तो हम लोग बीपीएससी का आभार व्यक्त करेंगे, और अगर ये नहीं होता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कि लगातार किसी न किसी समाज को प्रताड़ित करने का सरकार की यह एक सोचा समझा साजिश है मेरे समझ से। हम कहते हैं कि जिस समय परीक्षा का जो विज्ञापन जारी हुआ उस समय कैटेगरी वाइज सारे वर्ग के लोगों ने अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से उसमें फॉर्म को भरा, एग्ज़ाम दिया, और जब रिजल्ट आने की बारी आई तो उस समय किसी को कहा जाए कि आप अपनी जाति को चेंज कर दीजिए, यह कोई अच्छा नहीं है, फरमान अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा बीपीएससी से कि आपने जो फरमान जारी किया है उसको वापस ले, और पान समाज के जो बच्चे जिस सर्टिफिकेट के आधार पे अपने एग्ज़ाम दिए हैं उसके आधार पे उसका रिजल्ट निकाला जाए। नहीं तो हम लोगों ने आज यह शांतिपूर्ण मेरा सत्याग्रह है, उनसे मांग है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, और हम अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। क्या कुछ आप लोगों की मांग है? क्या लग रहा है कि आयोग के द्वारा किस तरह से मनमानी की जा रही है? पूरा मनमानी की जा रही है आयोग द्वारा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन है, जो निर्वाधीन प्रक्रिया, जो फॉर्म का प्रक्रिया जो भरा गया, जिसका रिजल्ट आने वाला, उसका कोटि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बीपीएससी मनमानी कर रही है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लोगों में खासा आक्रोश है बीपीएससी को लेकर के। उनका कहना है कि जिस आधार पर फॉर्म भराया गया था उसी आधार पर आयोग को परीक्षाफल भी घोषित करनी चाहिए, और ऐसे में जो आयोग के द्वारा जो नए फरमान जारी किए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर आयोग अपने फरमान को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में इनका आंदोलन और उग्र होगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।